फ्लिपकार्ट वालों ध्यान से सुन लो, चैन से सोना है तो जाग जाओ अभी। मेरे को जवाब चाहिए, इतना महंगा फोन लिया मैंने तुमसे, बिल्कुल नया का नया, और बदले में क्या दिया तुम लोगों ने मुझे? वेल, इतना गुस्सा होने की बात नहीं है, प्यार से बोल रहा हूँ, खाली नाटक कर रहा था। अब आपको असली मुद्दे पे लेके आता हूँ। जब भी आप फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी शॉपिंग करते हो, ऑर्डर लेते हो, कितना भी बड़ा ऑर्डर क्यों ना हो, वो आपको 50 से 100 सुपर कॉइन्स नाम से एक चीज देता है। वो उनका अपना लॉयल्टी का एक करेंसी है। आपकी मेंबरशिप के हिसाब से आपको कॉइन मिलते हैं। अगर आप आम कस्टमर हो तो 50 सुपर कॉइन, और अगर आप पेड प्लस वाले मेंबर हो तो आपको 100 तक भी मिल जाते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, चाहे आप 500 का सामान लो या फिर 5 लाख का, इस लिमिट से एक कॉइन भी ऊपर आपको नहीं मिलता है। एक सेकंड के लिए जरा रुको, अगर आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसका रिश्ता सीधा सीधा इससे होता कि आप कितना खर्चा करते हो, तब तो आपको ज्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिलते हैं। और जिस दिन आपको समझ में आएगा कि कैप क्यों लगाया गया है, उस दिन से आप इन लॉयल्टी प्रोग्राम्स को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखोगे, क्योंकि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये इंडियन बिजनेस की सबसे स्मार्ट इंजीनियरिंग में से एक है। तो असली सवाल ये है, ये कॉइन सिर्फ शॉपिंग का रिवॉर्ड है या फिर इनके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? सुनो यार, मैं सच्ची बताता हूँ, मेरे को जब ये सब पढ़ने को मिला मजे आ गए, क्योंकि ऊपर से तो ये सिर्फ एक किस्म का डिस्काउंट लगता है, लेकिन एक नंबर है जो कि इस पूरी तस्वीर को पूरी तरह से बदल देता है। आमतौर पे लॉयल्टी प्रोग्राम्स को ऐसे बनाया जाता है कि ज्यादातर पॉइंट्स कभी रिडीम ही नहीं होते हैं, क्योंकि लोग उन्हें भूल जाते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। कंपनीज की भाषा में इसे ब्रेकेज कहा जाता है, मतलब वो रिवॉर्ड्स जो कि कस्टमर कभी यूज ही नहीं करता है और चुपके से उसमें जो भी पैसा लगा होता है वो वापस कंपनी का प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन सुपर कॉइन्स के बारे में फ्लिपकार्ट के मैनेजमेंट में से एक आदमी ने अभी रिसेंट में लाइव मिंट को एक इंटरव्यू दिया, जहां पे बताया उन्होंने कि लगभग 90% ऑफ द कॉइन्स जो कि फ्लिपकार्ट किसी को भी देता है वो सारे के सारे रिडीम हो जाते हैं, और करीब 4 करोड़ लोग ये फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। मतलब ये प्रोग्राम एक्सपायर होने के लिए नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को वापस लाने पे चलता है, और वापस लाना यही असली कमाल होता है। और हाँ, ये अब सिर्फ फ्लिपकार्ट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि फ्लिपकार्ट वाले सुपर कॉइन्स को लेकर के एक मल्टी ब्रांड इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप अलग अलग पार्टनर ब्रांड्स पे कॉइन्स कमा सकते हो और उसको फिर फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हो। तो ये चलता कैसे है आखिर? एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं जो आपके साथ 100 बार हो चुकी होगी। आपने कभी शॉपिंग करते हुए अपनी कार्ट में 40 रुपए का एक्स्ट्रा सामान डाला है ताकि यार फ्री की डिलीवरी मिल जाए? या फिर कभी आपने सेल का वेट किया हो कि यार जो चीज मेरे को लेनी है वो अच्छे रेट पे आ जाएगी तब मैं लूंगा? अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर आ चुके हो जिसकी भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि लॉयल्टी की जो करेंसी होती है, चाहे वो फ्लिपकार्ट का सुपर कॉइन्स हो, टाटा वालों का न्यू कॉइन्स हो या फिर अमेजोन का डायमंड्स हो, ये सिर्फ कोई डिस्काउंट नहीं है, ये एक अपनी खुद की उनकी करेंसी है जो सिर्फ उनकी कंपनियों की दुनिया के अंदर ही चलती है। चलो थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। एयरलाइंस जो होती है ना हमारी, उन्होंने ये मॉडल सबसे पहले समझा था और कॉन्सेप्ट निकाला फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। अगर आपके पास माइल्स पड़े होते हैं तो आप वही वाली एयरलाइन को दोबारा चुनते हो, चाहे दूसरी वाली थोड़ी सस्ती मिल रही हो। सुपर कॉइन्स बिल्कुल वही वाली चीज है, लेकिन आपकी हर दिन की शॉपिंग के ऊपर। एंड आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, इस पूरी की पूरी कहानी में अगर कोई विलन है तो वो कंपनी नहीं है, विलन है हमारी अपनी ऑटो पायलट वाली आदत, जो बिना सोचे बिना ध्यान दिए बस चलती रहती है। अब तक ये आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं तो अभी कुछ देर में आ ही जाएगा। लेकिन असली बात वो जो 50 कॉइन का कैप लगा रखा है ना फ्लिपकार्ट वालों ने, उसमें छुपी है। वो थोड़ी देर में आपको पूरी तरह से खुल के दिखने लग जाएगी। पहले एक और चीज आपको बताता हूं, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी खुलनी शुरू होती है। फ्लिपकार्ट ने सुपर कॉइन्स को उबर के साथ जोड़ दिया है। आप राइड लो, आपको कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन एक प्यारी सी डिटेल है, वो कॉइन्स आप फ्लिपकार्ट पे ही खर्च करते हो, उबर के ऊपर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी भी उबर से कोई कैब वैब कोई भी सर्विस लेते हैं तो बॉस आप अपनी अगली शॉपिंग के लिए कुछ पैसे भी एक जगह साइड करने शुरू कर जाते हैं, जो कि आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तरह से आपकी हर कैब राइड से एक छोटी सी SIP बन जाती है, जो कि आपके अगले फ्लिपकार्ट ऑर्डर में जमा होने लग जाती है। ये बात कोई नहीं बताता, और फिर से बता रहा हूं, उबर मैंने खाली एग्जांपल दिया है। इसी तरीके से सुपर कॉइन्स को मैरियट होटल्स के पॉइंट से भी जोड़ा जा चुका है। 2 सुपर कॉइन्स का यूज करके आप एक मैरियट का पॉइंट ले सकते हो, और 2 मैरियट के पॉइंट्स लेकर के आप एक सुपर कॉइन भी ले सकते हो। मतलब आपकी छोटी छोटी ऑनलाइन शॉपिंग धीरे धीरे एक लग्जरी होटल स्टे की तरफ भी शायद जा सकती है। ये सिर्फ रिवॉर्ड की बात नहीं है, लेकिन ये एक सपना है कि कॉइन्स जमा करता रहूंगा तो शायद एक दिन मुझे ताज या मैरियट में रुकने का मौका मिल जाएगा, एक नाइट तो मेरी फ्री हो ही जाएगी। तो इसी बात पे अब जरा वापस आते हैं उस कैप वाले नंबर के ऊपर, जो कि इस वीडियो का पूरा दिल है। चाहे फ्लिपकार्ट का कोई आम कस्टमर हो या फिर कोई प्लस वाला मेंबर हो, एक ऑर्डर पे रिवॉर्ड कैप है 50 से 100 रुपए के आसपास। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप एक ही बार में 50,000 का सामान ले लेते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर से, कंपनी को कॉइन्स के हिसाब से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड तो कैप्ड है। सोचो जरा, 50 कॉइन्स मतलब करीब 50 रुपए का रिवॉर्ड, चाहे आपका ऑर्डर 50,000 का क्यों ना हो, लेकिन वही 50,000 20 अलग अलग ऑर्डर्स में अगर आप बार बार उसे तोड़ दो तो बस आप 20 बार उतना कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आप 20 बार वो वाला ऐप खोलोगे, आप 20 बार उस दुनिया में जाओगे, और 20 बार आप शायद कुछ और भी वहां से शॉपिंग करोगे। बात को समझ रहे हो? कैप इसलिए लगाया गया है ताकि आप बार बार वहां पे आओ और बार बार शॉपिंग करो, क्योंकि ई कॉमर्स का असली दिल पैसा नहीं होता है, वो आदत होता है जिससे लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा होता है। और ये जो भी मैंने आपको बात बोली, इसका जो की ड्राइवर होता है वो होता है एक मेट्रिक जिसको बोलते हैं DAU, यानी कि डेली एक्टिव यूजर्स।
मतलब रोज कितने लोग ऐप को खोलते हैं, और कंपनी खुशी से अपना 1-1.5-2% मार्जिन इस चीज के लिए इन्वेस्ट करती है ताकि आपके साथ एक रोज का रिश्ता बन पाए। और एक बात जो इस बात की गहराई तक दिखती है, नवंबर 2024 में फ्लिपकार्ट ने अपने प्लस प्रीमियम का स्ट्रक्चर रिवाइज किया था 4% से 2% और कैप 100 से 50। ये कब हुआ था? नवंबर 2024। ये एक मैच्योर कॉन्फिडेंट प्रोग्राम का कहीं ना कहीं एवोल्यूशन होता है। जैसे कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस वक्त के साथ अपने इकोनॉमिक्स को समझदारी से बैलेंस करता है। एक दुकान को आपको हर रोज बुलाने के लिए थोड़ी वैल्यू देनी होती है, वो उसका खर्चा नहीं होता, वो उसका सबसे समझदार मार्केटिंग होती है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्रक्स है। अब जरा थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं। इस पूरे गेम में पीछे सिर्फ वो इंसान रह जाता है जो कि ऑटो पायलट पे चलता है। वो सोचता है कि यार मैं तो सिर्फ डिस्काउंट के लिए आता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और वैल्यू को बिना समझे निकल जाता है। और एक दिन महीने के एंड में सोचता है कि ये छोटी छोटी शॉपिंग इतनी सारी कम हो गई, लेकिन जो पूरा खेल समझता है वो दोनों तरफ जीतते जाता है। कंपनी को रिश्ता मिलता है और कस्टमर को पूरी वैल्यू। और एक छोटी सी समझदारी की बात है कि एक कॉइन की असली वैल्यू अक्सर 1 रुपए से थोड़ी कम होती है। कहाँ रिडीम करते हो उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए सोच समझ के रिडीम करो। वहां जहां पे आपको बेस्ट वैल्यू मिले वहां पे ज्यादा इसका इस्तेमाल करो। अच्छा, बट अब जरा फ्लिपकार्ट से हटते हैं, टाटा न्यू की बात करते हैं। जो टाटा वालों का ऐसे प्रोग्राम है, एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड उन्होंने निकाला जिसमें अपने वाले जितने भी ब्रांड्स हैं उन पे आपको 10% तक न्यू कॉइन्स मिलते हैं शॉपिंग के ऊपर। कोई लिमिट नहीं लगाई है इसके ऊपर, कुछ कुछ ब्रांड्स के ऊपर है खाली। बाहर कहीं खर्च करोगे तो सिर्फ 1.5% आपको मिलता है। इसका मतलब वही वाला कार्ड यूज करके अगर आप बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करते हो तो आपको मिलता है 1.5% का रिवॉर्ड, लेकिन उन्हीं के घर के अंदर खर्चा करो तो पूरे 10% का रिवॉर्ड। ये घर का डिमांड वाला अपनापन है। अच्छा, बट फ्लिपकार्ट का तो कई सबने पूरा समझ लिया। अब जरा टाटा न्यू की ऐसी बात कर लेते हैं। टाटा न्यू वालों ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकाला HDFC बैंक के साथ, और उसमें उन्होंने क्या बोला, हमारे किसी ब्रांड पे हमारे इस प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करोगे आपको 10% तक न्यू कॉइन्स हम देंगे। मतलब कि बॉस, हमारे प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करी तो फायदा है, बाहर जाके शॉपिंग करोगे तो उतना नहीं मिलेगा। आप हमारे घर के दामाद हो तो हम आपको जम के अपनापन देंगे, किसी और के हो तो थोड़ा बहुत ही रिगार्ड देंगे। बट चलो, हंसी की बात नहीं है। मेजर पॉइंट ये है कि पूरा सिस्टम आपको धीरे धीरे प्यार से एक ही आंगन के अंदर बुला रहा है। तो याद है वो शुरुआत वाला सवाल कि कॉइन सिर्फ एक रिवॉर्ड है या फिर कुछ और है? और जवाब अब बिल्कुल साफ है कि कॉइन्स रिश्ता बनाने की कोशिश है, और इस रिश्ते के बल पे वो आपको आदत लगाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदत जो होती है वो वफादारी से भी अलग होती है। वफादारी आप खुद चुनते हो, लेकिन आदत अपने आप चलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इस समझ के बाद आप कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर हो रहे हो। जब अगली बार वो 50 कॉइन्स आपको स्क्रीन पे चमकते हुए दिखे, आपको पूरा खेल अब पता है, आप अपने फायदे के लिए उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और ये जानना यही शायद आपकी सबसे असली पावर है जब आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शॉपिंग करते हो। और हाँ, अब ये जो कॉइन्स की दुनिया है ये धीरे धीरे आपके क्रेडिट कार्ड, आपकी UPI, आपके पूरे के पूरे पैसे से लगातार जुड़ती जा रही है। और जैसे जैसे ये हो रहा है, आपकी शॉपिंग सिर्फ आपकी शॉपिंग नहीं रहेगी, वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल जिंदगी का एक जीता जाता इकोसिस्टम बनता जाएगा। उस एंगल पे अपने आप का पूरा खुद का एक बड़ा डीप डाइव बन सकता है। तो अगर आप वो चाहते हो, हम उस पर भी जल्दी वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आज के डीप डाइव यहीं कंप्लीट होता है। आशा है आपको यहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रोवेज। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.